डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एक प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बचपन की है, जो दर्शाती है कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की अपनी भूख को कभी कम नहीं होने दिया। रेलवे स्टेशन का इंतजार। बात उस समय की है जब भीमराव, बाबा साहेब का बचपन का नाम, सिर्फ 9 साल के थे। वो अपने भाई और भतीजे के साथ महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने पिता से मिलने जा रहे थे। उन्होंने ट्रेन से सटारा स्टेशन तक का सफर तय किया। स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें अपने गंतव्य कोरेगांव तक जाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई उनके पास नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने बच्चों को उदास बैठे देखा और उनसे पूछताछ की। बच्चों ने बताया कि वे महार जाति, जिसे तब अछूत माना जाता था, से हैं। ये सुनते ही स्टेशन मास्टर अवाक रह गए। छुआछूत का कड़वा अनुभव। जैसे ही लोगों को पता चला कि बच्चे अछूत हैं, कोई भी उन्हें बैलगाड़ी से ले जाने को तैयार नहीं हुआ। यहां तक कि बैलगाड़ी वालों को दुगुना किराया देने की पेशकश करने पर भी उन्होंने मना कर दिया। उस जमाने में छुआछूत इतनी गहरी थी कि लोग किसी अछूत को छूना तो दूर, उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाना भी पाप समझते थे। स्टेशन मास्टर दयालु थे, लेकिन वो भी इन सामाजिक बंधनों को तोड़ नहीं पाए। आखिरकार उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले को राजी किया, लेकिन एक शर्त पर। गाड़ी वाला बैलगाड़ी नहीं चलाएगा। भीमराव के बड़े भाई को खुद गाड़ी चलानी पड़ी और गाड़ी वाला कुछ दूरी पर पैदल चलकर उनका मार्गदर्शन करता रहा। ज्ञान की शक्ति। इस घटना ने छोटे भीमराव को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि समाज में उनकी जाति के कारण उन्हें कितना अपमान सहना पड़ रहा है। इस कड़वे अनुभव के बाद भीमराव ने यह प्रण लिया कि वो अपनी जाति और अपने जैसे लाखों लोगों को इस अपमान से मुक्ति दिलाएंगे। उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़ाई का केवल एक ही हथियार है, शिक्षा और ज्ञान की शक्ति। उन्होंने ठान लिया कि वो कितनी भी मुश्किलें आएं, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। परिणाम स्वरूप वही छोटा बालक जिसने जाति के नाम पर स्टेशन पर अपमान सहा था, आगे चलकर भारत के संविधान के जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक विश्व प्रसिद्ध विद्वान बने। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही वो सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें हर तरह की सामाजिक और आर्थिक बेड़ियों से आज़ाद कर सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में भी पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाया और इतिहास रच दिया। क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कोई और घटना या उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे?